नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शैलेश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को 10 मिनट की वीडियो का ये सीरीज जो चल रहा है, लगातार आप सभी लोगों को इस पर वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहे हैं। आपने पसंद भी किया, काफ़ी सारा प्यार भी दिया है वीडियो को। उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप ऐसा करेंगे, वीडियो को शेयर करते जाएँगे, साझा करते जाएँगे, लाइक करते जाएँगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। आप पिछली बार के पेपर उठा कर के देख लो, यहाँ से सवाल 2 आए हुए थे। यहाँ पर आज हम सभी लोग स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के विषय में समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ईएसआर बॉन्डिंग जो है ये वाला थॉर्नडाइक का है। उद्दीपक पहले अनुक्रिया बाद में, ये वाली बात किसने किया था? थॉर्नडाइक ने बात किया था। उद्दीपक पहले अनुक्रिया बाद में, पावलो ने भी यही बात किया था। लेकिन रिस्पॉन्स स्टिमुलस की बात किसने कर दिया? तो स्किनर का जो सिद्धांत है वो आरएस टाइप बॉन्डिंग हो गया। माने कि अनुक्रिया पहले आ जाएगी, उद्दीपक बाद में आ जाएगा। यूपी टेट, सुपर टेट दोनों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसका अगर एग्ज़ाम्पल लेना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, चाहे वो 69,000 वैकेंसी का पेपर उठा लीजिए, या यूपी टेट का प्रीवियस का पेपर उठा लीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएँगे यहाँ से। आइए, चर्चा करते हैं हम सभी लोग। बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, पूरा नाम इनका है बीएफ स्किनर, तो पूरा नाम हो जाएगा बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। निवासी ये कहाँ का है? ये अमेरिका का है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे। पुनर्बलन इन्होंने सीखने में पुनर्बलन को सबसे महत्वपूर्ण माना था। इनके 2 प्रयोग हुए थे। स्किनर साहब ने 2 प्रयोग किया था। एक प्रयोग इन्होंने सफ़ेद चूहे पर किया था 1938 में, दूसरा प्रयोग इन्होंने कबूतर पर किया था। आइए आगे चर्चा करते हैं। इनके सिद्धांत के कई उपनाम हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत एक इनके सिद्धांत का नाम है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहते हैं। और आर्यस थ्योरी भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। और नैमित्तिक या साधनात्मक अनुबंधन, ये वाला सवाल आ चुका है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? ये आप देखिएगा तो पिछली बार 2018 का ये क्वेश्चन रहा है। ये यूपी टेट का भी लगातार सवाल रहा है, सुपर टेट में भी ये सवाल बना है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? ये वाला रिपीटेड है। आप सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग आप ध्यान से समझिएगा। इन्होंने एक चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया था और चूहा इधर-उधर घूमता है, क्रिया करता है, भोजन की तलाश करता है, क्योंकि भूखे अवस्था में इसको बंद किया गया था पिंजड़े में। और भोजन को लेकर के पिंजड़े में कहीं भोजन दिखाई नहीं पड़ रहा था। भोजन के लिए अलग चैम्बर इसने बना रखा था। अचानक उसका पैर लीवर पर जाता है, लीवर दब जाता है और लीवर दबते ही भोजन उसका गिरता है। यानी कि इस तरीके से प्रक्रिया के माध्यम से पारदर्शी बॉक्स था, जिसके माध्यम से उसने अध्ययन किया था प्रयोग के द्वारा। भोजन मिलने से चूहे को रेनफोर्समेंट मिला, पुनर्बलन मिला। इससे चूहे ने लीवर दबाने का कार्यक्रम जल्दी सीख लिया। तो स्किनर ने कहा कि पहले प्राणी क्रिया करता है, बाद में उसे परिणाम प्राप्त होता है, बाद में उसे उद्दीपक मिलता है। तो इसका मतलब है पहले क्रिया हो गई और बाद में उद्दीपक मिल रहा है, तो क्रिया से उद्दीपक का बंधन बन रहा है। इसलिए आर्यस टाइप की थ्योरी, इस सिद्धांत को नाम दे दिया गया। महत्वपूर्ण संप्रत्यय जो इनके सिद्धांत के हैं, तो पुनर्बलन 2 प्रकार का इन्होंने बताया। एक पुनर्बलन इन्होंने धनात्मक बताया और एक पुनर्बलन कौन-सा बताया इन्होंने? ऋणात्मक बताया। धनात्मक पुनर्बलन वो होता है जो प्राणी के व्यवहार को बढ़ा देता है, मतलब सकारात्मक व्यवहार से संबंधित ये होता है। मतलब सही और वांछित व्यवहार करने की प्रवृत्ति को, पुनरावृत्ति को बढ़ा देता है। ऋणात्मक पुनर्बलन वहाँ होता है जहाँ अवांछित व्यवहार के पुनरावृत्ति के यानी दोहराव को रोकने के लिए दिया जाता है। जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, प्रशंसा हो गया, पुरस्कार हो गया, ये धनात्मक हो जाएगा। जैसे तेज शोर हो गया, बिजली का झटका जो चूहे को दिया गया था, जैसे गर्मी हो गया, जैसे दंड को पुनर्बलन के अंदर स्किनर ने नहीं माना है। ध्यान दीजिएगा, स्किनर ने दंड को पुनर्बलन के अंतर्गत नहीं रखा है। दंड किसी भी तरीके से पुनर्बलन या मतलब सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन है ही नहीं वो, क्योंकि वो पूरी प्रक्रिया से पलायन करवा देता है। ऋणात्मक पुनर्बलन वो होता है जो गलत व्यवहार करने से रोकता हो। अब आप कहेंगे सर दंड भी रोकता है, वो गलत व्यवहार करने से नहीं रोकेगा। अगर हम शिक्षा के संदर्भ में देखें, तो बालक नहीं पढ़ रहा है तो उसे दंडित करेंगे तो पढ़ने लगेगा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वो विद्यालय ही छोड़ देगा, वो पढ़ाई से ही विमुख हो जाएगा। इसलिए दंड शिक्षा के क्षेत्र में नकारात्मक पुनर्बलन की श्रेणी में नहीं आएगा।
आकृतिकरण और अभिक्रमित अनुदेशन ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट किसका है? स्किनर का है। आकृतिकरण और अभिक्रमित अनुदेशन ये दोनों टर्मिनोलॉजी स्किनर से संबंधित है। देखिए, शेपिंग यानी आकृतिकरण, ध्यान से समझिएगा। शेपिंग किसी जटिल कार्य को छोटे-छोटे चरणों में बाँटकर सिखाना और हर चरण पर पुनर्बलन देना, जैसे सर्कस में शेर को सिखाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जानवर को व्यवहार के शेप में ढाला जा सकता है, उसके व्यवहार को ढाला जा सकता है रेनफोर्समेंट का प्रयोग करते हुए। आप देखिएगा, कुत्तों को या अन्य जानवरों को जब प्रशिक्षित किया जाता है, तो जो भी टारगेट दिया जाता है, उनको कोई भी कार्य करवाया जाता है, तो तुरंत बाद एक रेनफोर्समेंट प्रदान कर दिया जाता है, पुनर्बलन। ऐसे करके उनके व्यवहार का क्या किया जाता है? आकृतिकरण किया जाता है। हर चरण पर कुछ न कुछ पुरस्कार होता है। अभिक्रमित अनुदेशन मतलब होता है प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है? स्किनर ने शिक्षा में मशीनों और कंप्यूटर के प्रयोग को बढ़ावा दिया। इसमें छात्र अपनी गति से सीखता है, इसी को अभिक्रमित अनुदेशन का नाम दिया। तो अभिक्रमित अनुदेशन का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? तो स्किनर से रिलेटेड है, ये बात आप याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षा का सवाल है। अब आते हैं, हम सभी लोग कुछ सवालों को देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? विकल्प में है पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। तो नाम कन्फर्म है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा। स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे। दूसरे सवाल की तरफ आएं, तो स्किनर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? कुत्ते पर किया था, चिंपैंजी पर किया था, चूहा और कबूतर, या फिर बिल्ली? तो स्किनर का प्रयोग हुआ था चूहे और कबूतर पर प्रयोग हुआ था। स्किनर ने अपने प्रयोग किए थे सफेद चूहे पर, इन्होंने 1938 में प्रयोग किया था, और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था कब? 1943 में। ये 2 इनके प्रयोग के प्राणी रहे हैं। 1938 का जो प्रयोग हुआ था वो किस पर हुआ था? चूहे पर हुआ था। और 1943 1943 का जो प्रयोग हुआ था वो किस पर हुआ था? कबूतर पर प्रयोग हुआ था। आर्यस थ्योरी यानी कि रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तो एक बार फिर से नाम यहाँ पर आ जाएगा, किसका? स्किनर का आएगा। स्किनर ने ये वाला सिद्धांत दिया है कि पहले रिस्पॉन्स यानी कि पहले प्राणी क्रिया करता है और उस क्रिया से उसको उद्दीपक प्राप्त होता है, और क्रिया से उद्दीपक मिल रहा है, तो यानी क्रिया से उद्दीपक का बंधन बन रहा है, इसलिए आर्यस बॉन्डिंग थ्योरी हो गया। अभिक्रमित अनुदेशन का जनक किसे माना जाता है? प्रोग्राम लर्निंग का जनक किसको माना जाता है? तो जाहिर सी बात है, स्किनर को प्रोग्राम लर्निंग का जनक माना जाएगा। शिक्षा में मशीन और कंप्यूटर के प्रयोग को बढ़ावा देना, अभिक्रमित अनुदेशन में ऐसा अवसर उपलब्ध कराना ताकि छात्र अपने ही गति से सीखें। सवाल अगला आता है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? स्किनर ने क्या कहा है भाषा को लेकर के, कि बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है या किसके कारण भाषा विकसित होती है? तो भाषा के विकास के लिए इसने अनुकरण और पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना है। बच्चों के भाषा विकास के लिए अनुकरण और पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। सही बोलने पर मिलने वाला पुनर्बलन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आगे आता है, कहता है किस प्रकार के अनुबंधन में पुनर्बलन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी कि किस प्रकार की बॉन्डिंग बनने में, किस प्रकार के अनुबंधन के बनने में पुनर्बलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन के बनने में, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बनने में, अंतर्दृष्टि सिद्धांत में, या प्रयास व त्रुटि में? तो पुनर्बलन किससे संबंधित है? स्किनर से। और स्किनर का कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। इस नाते जवाब आपका सही होगा कौन सा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और सेशन का ये आखिरी सवाल है, ध्यान से पढ़िए और आप सभी लोगों को कमेंट में जवाब देना है। सीखने के लिए नहीं, आखिरी सवाल नहीं है अभी, सीखने के लिए प्राणी का सक्रिय होना आवश्यक है, किस सिद्धांत की प्रमुख शर्त है? पावलो के है, स्किनर की है, कोहलर का, या पियाजे का? तो जाहिर सी बात है, प्राणी का सक्रिय रहना जरूरी है सीखने के दौरान। ये स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन में समझाया है। सेशन का आखिरी सवाल जो आपके लिए होमवर्क होगा, आप उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नैमित्तिक अनुबंधन किस सिद्धांत का दूसरा नाम है? आप सभी लोग विकल्प में कमेंट करके आप सभी जवाब दीजिएगा। नैमित्तिक अनुबंधन किस सिद्धांत का दूसरा नाम है? विकल्प है स्किनर के सिद्धांत का, पावलो के सिद्धांत का, हल के सिद्धांत का, या गुथरी के सिद्धांत का? तो किस सिद्धांत का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत होता है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन का सिद्धांत किसको कहा जाता है?
तो आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर के दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, आप अपने राय, अपने विचार ज़रूर दर्ज कर दिएगा। ज़रूर कमेंट में लिखिएगा आप सभी लोग कि वीडियो का कंटेंट आप सभी को कैसा लगता है। फिलहाल आज के लिए वीडियो में बस इतना ही कंटेंट, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, नई बातों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।